और आइए अब आपको बिहार से उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मियां हैं तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की सरगर्मियां हैं। आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हुई और आज से ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक सवाल उठाया है। सवाल ये कि जब कांवड़ मार्ग पर मांस बेचने की दुकानें बंद कर दी गई हैं तो फिर इसी रास्ते पर शराब की दुकानें क्यों खुली हैं? हरिद्वार में कांवड़ियों का ग्रुप कहां से आया है, इनकी क्या खासियत है, आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। लेकिन एक कांवड़िये की बात सुनिए। पवित्र गंगा जल उठाएंगे, पवित्र गंगा जल उठा के अपने गांव के लिए प्रस्ताव करेंगे। ठीक है, हमारा व्रत रहेगा और जी प्याज लहसुन वगैरह हम कुछ खा नहीं सकते। सुना आपने, कांवड़िया जब कंधे पर गंगा का पवित्र जल लेकर चलता है तब वो रास्ते में प्याज लहसुन तक नहीं खाता। दरअसल कांवड़ यात्रा को भगवान शिव के भक्त एक पवित्र यात्रा मानते हैं। इस दौरान भक्त सात्विक जीवन शैली का पालन करते हैं। मांस और मदिरा का खान पान तो छोड़िए, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि मार्ग में ऐसी दुकानें भी न खुलें ताकि वातावरण धार्मिक यात्रा के अनुकूल बना रहे। बस यहीं से वो सवाल उठता है जो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने उठाया है। तो जितना गोश्त अपराधी है उतनी ही शराब भी अपराधी है धर्म के मामले में। तो दोनों को एक साथ बैन कर दें, बिल्कुल नहीं बिकनी चाहिए, या बिकें तो दोनों चीजें बिकें और पर्दे में बिकें और किसी को दिखे नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि जितना गोश्त अपराधी है उतना ही शराब भी अपराधी है। आखिर एसटी हसन शराब और गोश्त की समानता का समाजवाद क्यों समझा रहे हैं? आप इन तस्वीरों को देखिए, सब समझ में आ जाएगा। जिन रास्तों से होकर कांवड़ियों को गुजरना है उन पर मौजूद शराब की दुकानों को ढका जा रहा है। जो भी हमारी दुकानें फ्रॉड हो रही हैं कांवड़ पथ पे, जो भी ये कांट रोड है, या हरिद्वार से लोग कांवड़ियाँ आते हैं, इधर रामपुर रोड जाते हैं, इधर आगे से जाते हैं, इस पर हम लोग जो है जो शासन का निर्देश मिला उसके अनुसार दुकानों को ढकवाने की कार्रवाई की जा रही है। दुकानें ढक के खुलेंगी, ढकने के बाद ही दुकानें ओपन होंगी। 9 साढ़े 9 तक दुकानें ढक दी जाएंगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने तो कांवड़ रूट पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आदेश ये जारी किया गया कि कांवड़ रूट पर मौजूद शराब की दुकानों के ऊपर पर्दा लगा दिया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता का आरोप है कि यूपी सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे शराब से भारी भरकम राजस्व मिलता है और वो इसे खोना नहीं चाहती। अब शराब की दुकानों पे तो सिर्फ ढका जाएगा और गोश्त की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। क्या गोश्त की दुकानों को भी ढक के बिक्री नहीं की जा सकती, या होटलों को ढक के बिक्री नहीं की जा सकती? क्योंकि शराब से बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है सरकार को। तो सरकार अपना इंटरेस्ट देख रही है, लेकिन जनता का इंटरेस्ट नहीं देख रही कि वो गरीब लोग जो होटल चलाते हैं या गोश्त बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उनको तो बंद कर दिया जाए और शराब की दुकानों को खोल दिया जाए। बहुत बड़ी ये डिस्पैरिटी है और बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि ये अन्याय है। देखिए, शराब भी हिंदू धर्म में अच्छी नहीं समझी जाती और ख़ास तौर से इन दिनों में इसकी बिक्री से, इसको पीने से मेरे हिंदू साथी ये बताते हैं कि इससे भी उनकी इबादत में या उनकी पूजा में भी ख़त्म हो जाती है और ये नहीं करना चाहिए। सवाल शराब की दुकान या फिर नॉनवेज की दुकान का नहीं है, यहाँ मसला कुछ और है। मुद्दा है अपने अपने वोट बैंक सहेजने का और उन्हें अपना बताने का। बीजेपी सरकारें कर रही हैं कांवड़ियों के स्वागत सम्मान के लिए सब कुछ, क्योंकि उन्हें चिंता है कि हिंदू वोट उनके साथ एकजुट रहें। लेकिन दूसरी तरफ एसटी हसन जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं को फिक्र अपने मुस्लिम वोट बैंक की है, इसीलिए वो इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। पूरा मामला सियासी है, धार्मिक नहीं। पंकज झा, एनडीटीवी इंडिया, हरिद्वार। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िया अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और उनके रूट में जो शराब की दुकानें आएंगी उनके ऊपर पर्दा लगा रहेगा। आखिर कांवड़ियों के बीच इसका क्या संदेश जा रहा है, हमने सोचा कि क्यों ना कांवड़ियों से ही पूछ लिया जाए।
सावन शुरू होते ही हरिद्वार को दिल्ली और दूसरे शहरों से जोड़ने वाले रास्तों का रंग बदल जाता है, लेकिन इस बार ये रंग बेहद खास है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर है, भारत की सेना है, मिसाइल है। क्या खास बात है भाई? बोले ये हमने जो हमारे देशभक्त थे ना, हमने उनके लिए बनवाई थी। ऑपरेशन जो सिंदूर चला था पाकिस्तान के खिलाफ, हमने बोले उसके पर्पस से बनाई थी ये। वाह, क्या जज्बा है, क्या हौसला है। पीछे भी बोले, आगे भी बोले, बीच में भारतीय सेना का ब्रह्मोस मिसाइल का ये एक मॉडल भी है। और इन बच्चों ने, नौजवानों ने ये सोचा, इसे बनाया और ये इस तरीके से ये मॉडल है। और कह भी रहे हैं कि इसको ट्रॉली को खींच कर ले जाने में 3 लोग 4 लोग लगते हैं। तो वंदे मातरम के भी नारे लग रहे हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं, जहां हर हर बम 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 भोले की बात होती है ना। ये हिंदुस्तान में कांवड़ यात्रा के अलग अलग रूप के दर्शन आपको मिल रहे हैं। लेकिन इसी रूट पर शराब की दुकानें भी हैं, जिन्हें अब पर्दे के पीछे छुपाया जा रहा है। हमने कांवड़ियों से पूछा कि अगर मांस बेचने वाली दुकानें बंद करा दी गई हैं, तो शराब की दुकानों को सिर्फ पर्दे के पीछे छिपा देना क्या काफी है? तो भाई मीट की दुकानें बंद है, तो शराब की दुकानें भी क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। क्यों? बस शराब कोई गंदी चीज है, उन्हें कोई पी नहीं सकता, तो ये बंद होनी चाहिए। इसलिए तो उसका भी सेवन बंद मना किया गया, इसलिए वो भी बंद होनी चाहिए। हाँ जी। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई बंद होना चाहिए तो। शराब की दुकानें बंद होनी हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सभी कावड़िए खंडित हो जाते हैं ना, इसलिए। बहुत बढ़िया बात कर दी उनने, जिन्हें ढका है। और जो मीट की दुकान है पूर्णतः बंद कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया जिनने करा है। बहुत बढ़िया, क्या है, ये होना चाहिए। ये भक्तों के लिए बहुत अच्छा काम है। जो शराब की दुकान है उन्हें भी पर्दे से ढका गया है, क्या उन्हें भी पूर्णतः बंद करना चाहिए था? हाँ सर, ये भी होना चाहिए था। जो कावड़ मार्ग पे जितने भी शराब की दुकानें जो पर्दे से ढक दी गई है, उन्हें भी पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। दुकानों पे पर्दा लगा हुआ है, खुली हुई है शराब की दुकानें, खुली हुई है, उन्हें भी बंद होना चाहिए। उन्हें बंद होना चाहिए।